नेपाल इस वक्त आग की लपटों में झुलस रहा है। इसके पीछे की वजह अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लेना। जब सरकार अपने तानाशाही वाले रवैये में उतर आती है तो जनता उसे जरूर सबक सिखाती है। इसी तरीके की तमाम तस्वीरें नेपाल से निकल कर आ रही है, जो देखकर आपका दिल दहल जाएगा, अंदर तक आप झंझोर जाएंगे और सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। हजारों नहीं तो लाखों की संख्या में रोड रस्तों पर जेनजी का यह आंदोलन है। आखिर जेनजी मतलब 18 से 20 से 25 वर्ष के अंदर आने वाले तमाम जो युवा, जिनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर पूरे के पूरे नेपाल में फैल चुका है। प्रधानमंत्री से लेकर तो पूरे के पूरे तमाम मंत्रियों के जरिए जिस मुताबिक नेपाल में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसकी सारी सीमाएं तोड़ दी है। और इतना ही नहीं तो सबसे बड़ा कदम जो नेपाल की सरकार ने लिया था कि नेपाल की सरकार के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर एक ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी के मद्देनजर रखते हुए आग भड़की, जो अब इस मुताबिक पहुंच चुकी है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नेपाल के जो प्रधानमंत्री है इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे की वजह आप समझिए कि कैसे प्रधानमंत्री ओली इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, किस तरीके से प्रधानमंत्रियों और तमाम जो मंत्री है वो तमाम मंत्रियों को लोग दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। उनका यह कहना है कि नेपाल की सरकार और उनके तमाम मंत्रियों ने अब जिस तरीके से सारी हदों को पार करने का काम किया गया है, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को छीना है, अब सहन नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ जरूर आवाज बुलंद की जाएगी। तमाम जो सरकारी संस्थानें हैं वो तमाम संस्थानों को आग की लपटों में झुलसाने के लिए अब लोग रोड रस्तों पर उतर चुके हैं। तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर वीडियोस इस वक्त वायरल है, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। इन तमाम प्रतिक्रियाओं के मद्देनजर रखते हुए वरिष्ठ पत्रकार समर राज ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। क्या कुछ कहा, एक के बाद एक तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। समर राज इनका कहना है कि नेपाल में जेनजी छर्रे एकदम वही पैटर्न अपना रहे हैं जैसी श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, एक हद तक म्यांमार और पाकिस्तान में भी हुआ। आपने देखा कि जब सरकारें अब मनमानी और तानाशाही वाले रवैये में आ जाती है तो जनता उन्हें सबक सिखाती है। श्रीलंका में इसी तरीके की चीजें आपने देखी, बांग्लादेश में ऐसा ही वातावरण आपने देखा और यही माहौल अब नेपाल में भी देखा जा रहा है। अब कहीं ना कहीं क्या भारत का नंबर इस तरीके से आ सकता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस तरीके की चीजें भारत में नहीं हो सकती, उसके भी अनेकों प्रकार की वजह कारण भी है। तो समर राज इनका यह कहना है कि इनको अचानक भ्रष्टाचार दिख गया कि मंत्रियों के घर में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की मनमानी ऐप्स को बैन करने के पहले तब सब ठीक था। अगर यहाँ तख्ता पलट सफल हो जाता है तो मान लो कि कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। लाखों युवाओं को मैनिपुलेट और हजारों युवाओं की फंडिंग कर दी जाएगी ऐसे सड़कों पर उतरकर। मंत्रियों, प्रधानमंत्री के घर में घुसकर तख्ता पलट कर दिया जाएगा और इतना ही नहीं तो मजा आ रहा है न सोचकर काश इधर भी हो जाए। मूर्ख हो मित्रों, एक बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया टूट गई तो जिंदगी नरक हो जाएगी। समर राज ने इस बात का हवाला दिया है कि काफी लोग इस तरीके की भी बात कह रहे हैं कि भारत में भी इस तरीके के वातावरण का निर्माण हो सकता है, लेकिन देश मतलब भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था काम करती है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की चीज अगर भारत में होती है तो पूरा की पूरी जिंदगी यहाँ पर लोगों की बर्बाद हो जाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था ये काफी ज्यादा मजबूत है और ऐसे में इस तरीके का माहौल भारत में नहीं हो सकता। लेकिन सरकारें अगर अपनी मनमानी करती है तो निश्चित रूप से अपने तौर तरीके से जनता अपना जवाब देना जानती है। उसके बाद अगली प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करूंगा जहां पर कहा गया है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में।
यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नेपाल के प्रधानमंत्री का घर जनता ने आग के हवाले कर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री के घर को किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने जलाया है, तमाम सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल है। ये बात कही जाती है कि देश में चलने वाली जो सरकारें हैं वो सरकारें लोगों की, जनता को जो समस्या और तकलीफों में डालने का काम करते हैं, वो इस बात का अनुमान लगाते हैं कि तमाम समस्या उन तक या फिर तकलीफें नहीं पहुंचेगी। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जब सारी हदें पार हो गई तब जनता ने अपने हाथ में अधिकार लिए, जनता ने अपने हाथ में वो तरीका अपनाया जो एक भीड़ का तरीका होता है, और उसी मद्देनजर रखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री का घर ओली इनका जला दिया गया है। कमरतोड़ महंगाई और बेरोजगारी ने हमारे देश को खोखला कर दिया है। 75 साल का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पर यह बात आईपी सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता, इनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कही गई है कि देश में इस वक्त कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, देश को अंदरूनी तौर पर निजीकरण के आधार पर खोखला करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस देश का जो प्रधानमंत्री 75 साल के हैं, जिनको तानाशाह कहने का काम आईपी सिंह ने कहा है, तानाशाही सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से कुर्सी पर चिपके हुए हैं, वो अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके पीछे के तमाम कारण बताने की कोशिश यहाँ पर आईपी सिंह के जरिए की गई है। डॉक्टर शीतल यादव, इनका कहना है कि नेपाल में साम्यवाद का ये पता नहीं। सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा है कि नेपाली प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी का जो मुख्यालय पर धावा बोल दिया और हथौड़ा हसिया लेकर झंडा फाड़ दिया है। तो आप देख रहे हैं कि उग्रता किस मुताबिक बढ़ चुकी है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा नेपाल से निकल कर आ रहा है। इसके साथ साथ संजय राउत, इन्होंने कहा है कि यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सीधा सीधा यहां पर इस अपने शब्दों से संजय राउत के जरिए भारत में इस तरीके का वातावरण निर्माण हो सकता है, इस तरीके की चेतावनी देने का काम संजय राउत इनके जरिए किया गया है। रणविजय सिंह ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की सारे हदें पार कर दी थी नेपाल में, और सारी सरकार भ्रष्टाचार में लगी थी और इनके मंत्री घमंड में पागल थे। प्रधानमंत्री से लेकर तो पूरी सरकार सिर्फ बिजनेस के लिए काम कर रही थी, जनता की सुनवाई बिल्कुल भी नहीं थी। आखिरकार जनता ने भ्रष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ हल्ला बोल दिया। तो ये जेनजीओ का आंदोलन है। जेनजीओ का आंदोलन मतलब कि नेपाल का वो तमाम युवा वर्ग जो सरकार को बनाना, बिगाड़ना, तहस नहस करना, बर्बाद करना जानता है, और वही चीजें उसके साथ हुई जब देश के उन युवाओं से जो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से निर्भर है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जब बंद करने का काम नेपाल की सरकार ने फैसला लिया, तो उनके जवाब में इस मुताबिक प्रदर्शन हुआ कि सरकार ही पूरी तरीके से पलट गई, और वही चीजें नेपाल में होती हुई दिखाई दे रही है। ये तमाम जो प्रतिक्रिया आ रही है, इन प्रतिक्रियाओं को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।